प्यारे विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और इससे पूर्व हम क्या है जो अमेरिकी संविधान जो है उसका संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिका में संवैधानिक विकास जन चेतना तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के संघर्ष का साक्षी रहा है। 15वीं शताब्दी में कोलंबस के द्वारा नई दुनिया की खोज के बाद में यूरोपीय देशों ने आर्थिक व धार्मिक हितों की पूर्ति हेतु अमेरिका की ओर रुख किया। अमेरिका में बसने वाले यूरोपीय व्यक्तियों में ज़्यादातर व्यक्ति अंग्रेज थे, जिन्होंने सन 1760 में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को संवारने के लिए अमेरिका वासियों पर अपने 13 उपनिवेशों के माध्यम से कर तथा कठोर कानून थोप दिए थे। स्वतंत्रता तथा संप्रभुता के प्रति जागृत हो चुके अमेरिकियों ने अनुचित कर देने से मना करते हुए कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या है, असंतोष व विद्रोह भरे हुए सभी 13 उपनिवेश एकजुट होने लगे और सन 1774 में फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन हुआ और उसके बाद ब्रिटिश सम्राट के पास दमनकारी कानूनों के विरुद्ध याचिका भेजी गई, किंतु जॉर्ज III ने याचिका को ठुकरा दिया। ऐसी स्थिति में सन 1775 में फिलाडेल्फिया में फिर दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसमें उपनिवेशों ने युद्ध का प्रस्ताव रखा और जॉर्ज वाशिंगटन को नागरिक सेना थी, सिविल सेना जो थी, उसका सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया। सभी प्रकार के शांति समझौते प्रयास विफल हो जाने पर 4 जुलाई 1776 को 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश सम्राट की भक्ति त्याग कर स्वयं को संप्रभुता संपन्न राज्य मानते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। उसके पश्चात अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने पर ब्रिटिश सरकार ने अपनी सैनिक शक्ति को युद्ध में झोंक दिया। इस युद्ध में करीब 6 साल लगे और फिर ब्रिटेन की हार हुई और ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। सन 1783 में दोनों देशों के बीच संधि हो गई। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद ही 13 संप्रभु राज्यों ने एक परिसंघ बनाने की आवश्यकता अनुभव की। अतः 17 नवंबर 1777 को परिसंघ बनने का प्रस्ताव पारित हो चुका था, लेकिन सन 1781 में ही परिसंघ की स्थापना हो पाई। प्रस्ताव में परिसंघ की स्थापना के प्रलेख को 11 राज्यों ने तुरंत तथा शेष ने कुछ समय बाद स्वीकार कर लिया, लेकिन इस विधान में त्रुटियां अभी भी यथावत थी। अतः नया संविधान बनाने के लिए 25 मई 1787 में फिलाडेल्फिया में सभा हुई, जिसमें जेम्स मैडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज मैसन, एडमंड रैंडोल्फ, जेम्स विल्सन, रॉबर्ट मॉरिस, जॉन डिकिंस जैसी हस्तियां शामिल हुई और सभी 13 राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में 10 दिन तक वाद विवाद चलता रहा। अंततः महान समझौता हो गया, जिसके अंतर्गत संघीय विधायिका को सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व तथा प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के आधार पर सदस्यों के निर्वाचन का निर्णय हुआ। संघवाद के प्रबल समर्थकों तथा विरोधियों के मध्य भी विवाद बना रहा, जिसे आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। 21 जून 1782 को संविधान का अंतिम प्रारूप स्वीकार कर लिया गया तथा 4 मार्च 1789 को नई संघीय सरकार की शुरुआत की तिथि घोषित कर दी गई। यद्यपि उत्तरी कैरोलिना तथा रोडे आइलैंड ने क्रमशः सन 1789 तथा 1790 में अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। यह संविधान पूर्णतः स्थायी या अंतिम दस्तावेज नहीं है और जैसा कि इसमें W.B. मुनरो भी कहते हैं कि यह संविधान सन 1787 का तिथि चिन्ह रखते हुए इन बीते हुए वर्षों में निरंतर विकसित, विस्तृत और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल होता गया। इस संविधान को केवल हड्डियों का ढांचा माना जाता है, जिस पर क्या है त्वचा व मांस का आरोपण सने सने हुआ।
अमेरिका के संक्षिप्त संविधान में शासन की प्रत्येक प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख नहीं है, बल्कि विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों, कतिपय परंपराओं तथा राष्ट्रपति के व्यक्तित्व व कार्यशैली से इसका विकास हुआ है। विगत 200 सालों में अमेरिका में अनेक ऐसी परंपराएं विकसित हो चुकी है जो संविधान को पृथक ढंग से वर्णित करती है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन की भांति होने लग गया है। मंत्रिमंडल भी परंपराओं का ही परिणाम है। सीनेट की शिष्टता तथा चुनावों में स्थायी निवास को महत्व देना भी इस तथ्य को रेखांकित करना है। तो इस प्रकार से क्या है, अमेरिका का जो संविधान है वो इस ढंग से क्या है, धीरे धीरे विकसित हुआ। इसके पश्चात हम अमेरिका का जो संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में बिंदुवार थोड़ा देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय तथा प्रांतीय दोनों स्तर पर क्या है, अलग अलग संविधान है। और ग्लैडस्टोन कहते हैं कि अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क में उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्चर्यजनक कृति है। और इस संविधान जो अमेरिका का संविधान है इसको क्या है, हम निम्न बिंदुओं में उल्लेखित कर सकते हैं। पहली जो इसकी विशेषता है वो है निर्मित व लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान 1787 में क्या है, निर्मित किया गया था। अतः कहा जा सकता है कि अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यद्यपि अमेरिका के संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था, फिर भी इसका न्यायिक पुनरावलोकन, कांग्रेस द्वारा निर्मित अधिनियम, संशोधन, परंपराएं, प्रशासनिक निर्णय, इनसे क्या धीरे धीरे विकास होता रहा। यह संविधान एक निश्चित समय की कृति है, न कि ब्रिटिश संविधान की भांति क्रमिक विकास है। निरंतर विकसित हो रहे अमेरिकी संविधान का मूलभूत ढांचा तथा दर्शन आज भी यथावत है। इसलिए लॉर्ड ब्राइस ने अमेरिकी संविधान को विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च माना है। इसके पश्चात दूसरी जो विशेषता है, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। विश्व के लिखित संविधानों में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है सर्वाधिक संक्षिप्त है। इस संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। मुनरो के अनुसार इस संविधान में 4000 शब्द हैं जो 10 से 12 पृष्ठों में मुद्रित हैं। आधे घंटे में ये उसको पढ़ा जा सकता है और इस संविधान को बड़ी ही सहजता से जेब में भी रखा जा सकता है। ये मुनरो के कथन है। वास्तव में अमेरिका का संविधान केवल केंद्र या संघीय शासन व्यवस्था का उल्लेख करता है, क्योंकि राज्यों में क्या है, इसका पृथक संविधान है। जबकि भारत का संविधान में क्या है, 395 अनुच्छेदों से युक्त एक विशाल संविधान इसलिए बना कि इसमें क्या है, केंद्र और राज्यों के वर्णन सहित अन्य बातें भी क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णित है। अमेरिकी संविधान केवल मूलभूत प्रावधानों को प्रस्तुत करता है। विस्तृत व्याख्या प्रशासन तंत्र, कांग्रेस तथा न्यायिक पुनरावलोकन के व्यवहार पर निर्भर करती है। सुप्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हेरोल्ड जिंग कहते हैं कि अमेरिकी संविधान को स्थायित्व प्रदान करने का बहुत बड़ा श्रेय इसकी संक्षिप्तता को ही है। स्थायित्व के अलावा इसकी संक्षिप्त व्याख्याओं के कारण भविष्य की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप शासन तंत्र को ढालना भी क्या है, सहज बन गया है। लेकिन संक्षिप्त होने के कारण लोक सेवाओं में लूट प्रणाली का जन्म हुआ, क्योंकि संविधान इस विषय पर क्या है, मौन है। इसी प्रकार केंद्र राज्य विधायी शक्तियों के बंटवारे पर होने वाले विवाद भी संविधान की कमी को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन न्यायालयों ने इस संबंध में क्या है, निहित शक्तियों के सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स है उसको क्या है, प्रमुखता प्रदान की है। तो इस प्रकार से क्या है, अमेरिकी संविधान क्या है, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, जन संप्रभुता पर आधारित। इसमें हम बता सकते हैं कि वर्तमान अमेरिकी संविधान जनसाधारण की शक्ति, इच्छा तथा संप्रभुता को महत्व प्रदान करता है, जबकि पूर्व के परिसंघ के जो प्रलेख हैं उसमें राज्यों में क्या संप्रभुता निहित की गई है। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सामान्य कल्याण में वृद्धि करने और अपने व अपनी संतानों हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को क्या है, अंगीकार करते हैं। चूँकि संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधित्व द्वारा किया गया था, अतः अंतिम स्वीकृति जनता ने ही दी थी। अतः लोकतंत्र में
जन ही संप्रभु है। भारत में भी इसी प्रकार की स्थिति है, जनता ही संप्रभु है। अगली जो विशेषता है, चौथी विशेषता, वो है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 6 में यह वर्णित किया गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। कभी भी राज्य का संविधान या कानून कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। इस प्रकार शासन के तीनों अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका एवं सरकार की समस्त इकाइयां इस संविधान के अधीन हैं। केसी वेयर सहित बहुत से विद्वानों का मानना है कि अमेरिकी नागरिक अपने संविधान के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं जो विश्व में अन्यत्र कम ही देखने को मिलती है। इस प्रकार से अमेरिकी संविधान जो है उसमें संविधान जो है वो सर्वोच्च माना गया है। पांचवी जो विशेषता है वो है कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से कठोर संविधान बनाया गया। संभवतः संविधान निर्माताओं ने राज्य की आंतरिक विविधताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसके संभावित परिवर्तनों को देखते हुए यह कदम उठाया था। अमेरिकी कांग्रेस सामान्य कानून सरलता से निर्मित कर सकती है, किंतु संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है बहुत जटिल है। इसी कारण अमेरिकी संविधान क्या है अत्यधिक कठोर माना जाता है। अमेरिकी संविधान की कठोरता का प्रमाण इस बात से लगता है कि पिछले 200 से अधिक सालों में इस संविधान में मात्र 27 संशोधन हुए हैं, जबकि संविधान संशोधन के 5000 से भी अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं। संविधान के शुरुआती 10 जो संशोधन हैं वो नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान करने से जुड़े हुए थे। अमेरिकी जो संविधान है उसमें संशोधन के क्या है 2 प्रकार के तरीके हैं। उसमें पहला तरीका तो ये होता है कि संविधान संशोधन के प्रस्ताव को कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित कर दे तथा 3/4 राज्यों के विधानमंडल जो हैं उसका समर्थन करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस में मत देने वाले सदस्यों की संख्या को आधार माना जाए, न कि सदन के समस्त सदस्यों को। एक विधि तो ये है। दूसरी विधि ये है कि 2/3 राज्यों के विधानमंडल कांग्रेस से संविधान संशोधन हेतु प्रार्थना करे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव को पारित करेगी तथा यह प्रस्ताव 3/4 राज्यों के विधानमंडलों के अधिवेशन में स्वीकृत होने पर ही मान्य होगा। इस प्रकार संविधान की जो दूसरी विधि है वो बहुत जटिल है। यही कारण है कि अभी तक मात्र 21वां जो संविधान संशोधन है वो ही क्या है दूसरी विधि से हुआ है। अमेरिकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। इसी प्रकार संशोधन के क्रम में कांग्रेस के द्वारा निर्णय लेने की अवधि भी निश्चित नहीं है। कोई भी राज्य एक बार संविधान संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के पश्चात उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। संविधान संशोधन की इस जटिल प्रक्रिया की प्राय आलोचना होती है क्योंकि 16वां जो संशोधन है वो 43 बार और 17वां संशोधन जो है वो 198 बार प्रयत्न करने के पश्चात पारित हो सके। इस प्रक्रिया में जनता की भूमिका भी निश्चित नहीं है तथा मात्र 35 सीनेटर तथा 13 राज्य चाहे कितने ही छोटे हों प्रस्ताव की पुष्टि न कर इसे निरर्थक बना सकते हैं। यही कारण है कि बहुत से निर्णय केवल न्यायिक व्याख्याओं तथा प्रशासनिक कार्यों के दौरान ही हो गए हैं, तथापि यद्यपि उनकी प्रकृति संवैधानिक उपबंधों जैसी है। अभी तक किए गए संशोधन महत्वपूर्ण तथा सर्वमान्य प्रकृति के रहे हैं। संविधान संशोधनों के माध्यम से जो पहले 10 संशोधन हैं वो मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं और जो 12वां संविधान संशोधन है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पृथक पृथक चुनाव से जुड़ा हुआ है। 13वां संविधान संशोधन जो है वो दास प्रथा की समाप्ति से है और
17वां जो संविधान संशोधन है वो सीनेट में प्रत्यक्ष निर्वाचन का है, और 18वां संविधान संशोधन जो है राष्ट्रीय मद्य निषेध का है। 20वां संविधान संशोधन जो है मद्य निषेध को समाप्त करने से जुड़ा हुआ है, तथा 26वां जो संशोधन है वो 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु पर मतदान से संबंधित है। तो इस प्रकार से क्या है, ये कुछ संशोधन हैं। तो इसमें बहुत ही कठोर और जटिल प्रक्रिया है संविधान संशोधन की। अगला जो विशेषता आती है अमेरिकी संविधान की, वो है गणतंत्र की स्थापना। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 4 के भाग 4 में यह प्रावधान किया गया है कि संघीय व प्रांतीय दोनों स्तरों पर गणतंत्र होगा। गणतंत्र व्यवस्था में शासन का जो अध्यक्ष पद जो है वो वंशानुगत परंपरा पर आधारित न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तथा शासन अध्यक्ष जो है उसकी समस्त शक्तियां का स्रोत क्या होती है, जनता होती है। संघीय स्तर पर राष्ट्रपति तथा राज्यों में गवर्नर का चयन जनता करती है। अतः अमेरिका में क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। हमारे भारत में भी क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति जो हैं हमारे, वो क्या है, निर्वाचित हैं, और वो जनता द्वारा निर्वाचित न होकर लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा क्या है, वो निर्वाचित होते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। इसके बाद में अगली विशेषता जो है वो है संघीय शासन व्यवस्था। सन 1787 में निर्मित अमेरिकी परिसंघ में 13 जो इकाइयाँ या जिनको हम राज्य कहें वो शामिल थी, जिनकी अब संख्या बढ़कर क्या हो गई है, 50 हो गई है। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर क्या है, अलग अलग सरकारें होती है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, तथा संघ में अर्थात केंद्र में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में भी ये सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, इसलिए क्या इसको संघीय शासन व्यवस्था कहा गया है। अमेरिकी संविधान में संघीय सरकार की शक्तियां अथवा विषयों का स्पष्ट वर्णन किया गया है, तथा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो क्या है, राज्यों के अधीन मानी गई है। जबकि भारत में क्या है, अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं हैं। बाकी जो शेष विशेषताएं हैं अमेरिकी संविधान की, वो हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। इन विशेषताओं से संबंधित आपको किसी प्रकार का प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।